दिल्ली पुलिस अदालत में बता रही है बृजभूषण को जब जब मौका मिलता था महिला पहलवानों का यौन शोषण करता था, मगर नारी शक्ति शोषण का यह पोस्टर बॉय ललकार कर पूछ रहा है कौन है जो मेरा टिकट काट देगा। नारी शक्ति वंदन करने वाले नरेंद्र मोदी बोल ही नहीं पा रहे हैं हाँ मैं तुम्हारा टिकट काटूंगा, तुम्हारी सीट के साथ साथ 1/3 सीटें महिलाओं को दूंगा, तुम्हें नहीं अब उन्हें संसद में भेजूंगा। टीवी एंकर मुझे महिलाओं का मसीहा बताकर खुद के टिकट का माहौल बना रही हैं, इसलिए मैं अपनी असली कार्यकर्ताओं को भी टिकट दूंगा। महिला पहलवानों ने तो पोल खोल दिए इसलिए खफा हूं, वो लायक तो हैं मगर उन्हें टिकट नहीं दूंगा। टिकट काटने का ऐलान तो गालीबाज सांसद का भी नहीं कर पा रहे हैं जो संसद में सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहा है, देश विदेश में भारत की छवि धूमिल कर रहा है, मुस्लिम सांसद को गाली दे रहा है, मुल्ला कटुआ आतंकवादी बोल रहा है, संसद के बाहर देख लेने की धमकी दे रहा है। विधूड़ी का टिकट कौन काटेगा ऐसा बोल तो नहीं रहा है मगर मोदी पर भरोसा है, मंत्री भी बन सकता है, कुछ ऐसा ही मैसेज दे रहा है। देश की राजधानी का माफिया बनने की कोशिश कर रहा है, सत्ताधारी पार्टी से पूरा सहयोग पा रहा है, पार्टी से निकाले जाने ही नहीं जेल में जाने लायक अपराध किया है, फिर भी खुलेआम घूम रहा है। हां तो यूपी वाला भाजपा सांसद सदन के बाहर ललकार रहा है, दिल्ली वाला भाजपा सांसद सदन के अंदर ललकार रहा है, मीडिया देश भर में माहौल बना रहा है, मोदी और भाजपा का प्रचार कर रहा है। सवाल करना ही भले मीडिया का सबसे बड़ा काम हो मगर यही मेन काम नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जिन महिला खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का गौरव और घर की बेटी बता रहे थे, उन्होंने अपनी आप बीती बताई तो साथ देने से इनकार कर दिया, न्याय देने से इनकार कर दिया। महिला खिलाड़ी कहती रही सप्लीमेंट्री मांगने जाओ तब यौन शोषण करता था, सुविधाओं की बात करो तब यौन शोषण करता था, प्रतियोगिताओं में शामिल होने की बात करो तब यौन शोषण करता था, शिकायत करने की बात करो तो और भी यौन शोषण करता था। बजरंग पुनिया जैसे कुछ खिलाड़ियों का साथ मिला तो जंतर मंतर पर धरने पर बैठी, आप बीती बताने लगी, न्याय के लिए गुहार लगाने लगी, मगर किसी ने नहीं सुनी, उल्टा बृजभूषण मीडिया में इनका मजाक उड़ा रहा था। जांच के आधार पर अब दिल्ली पुलिस कोर्ट में बयान दे रही है जब जब बृजभूषण को मौका मिलता था तब तब महिला पहलवानों का यौन शोषण किया करता था, फिर भी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। मीडिया में महिलाओं का मसीहा बनकर घूम रहा शख्स मुंह तक नहीं खोल रहा है। एक तरफ महिलाओं को संसद में भेजने का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं का यौन शोषण करने वाला सांसद अभी भी अपनी सीट पक्की मान रहा है, उसका टिकट कौन काट देगा पूछ नहीं रहा है, धमकी दे रहा है। टीवी की महिला एंकरों को कम से कम भिड़ जाना चाहिए कि मोदी जी टिकट काटेंगे, मगर हकीकत यह है कि उन्हें भी इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। पैसे मिल रहे हैं तो कह दे रही हैं, महिलाओं के मसीहा मोदी को घोषित कर दे रही हैं, मगर उन्हें भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अब फेमस लोगों को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इन्हीं मीडिया वालों ने माहौल ऐसा बना दिया है कि खुलेआम गुंडागर्दी करने वाला एक कम्युनल नेता साउथ दिल्ली से सांसद चुना गया है, संसद के अंदर जाकर मुस्लिम एमपी को न सिर्फ गालियां दे रहा है बल्कि घटिया सांप्रदायिक टिप्पणियां कर रहा है, सदन के बाहर भी देख लेने की धमकी दे रहा है। पीएम मोदी को न कुछ दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है। इसका टिकट कटेगा या नहीं घोषणा नहीं हो रही है, इसको सजा मिलेगी या नहीं उम्मीद नहीं लग रही है, सलाखों के पीछे होगा या नहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब देश की संसद के अंदर सांप्रदायिक गालियां देने वाले का टिकट काटने की बात नहीं हो रही है, जब दुनिया भर में मशहूर महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने वाले के टिकट काटने की बात नहीं हो रही है, तब 33% सीटों पर महिलाओं को लड़ाने का सपना दिखाया जाए या 66% सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं लग रही है। ऐसी अनरियलिस्टिक घोषणाओं का किसी पार्टी के प्रचार, लोक लुभावन, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन में इस्तेमाल हो सकता है, मगर संविधान सम्मत न्याय की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है। महिलाओं का मसीहा बताकर मीडिया कितना भी प्रचार कर ले मोदी का, मगर सच यह है कि महिलाओं की हर रोज हर तरह से दुर्गति हो रही है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं न्याय नहीं पा रही हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है।